देखिए, ऐसा है कि जब हम दक्षिण पंथ कहते हैं भारत के संदर्भ में, तो इसका अर्थ भारत में दूसरा होता है, या कम से कम आज के भारत में दूसरा है और यूरोप में दूसरा होता है। जी। यानी यूरोप में हम जब दक्षिण पंथ कहते हैं, तो वह दक्षिण पंथी आइडियोलॉजी या राइटिस्ट आइडियोलॉजी जो है, वो बेसिकली आर्थिक आइडियोलॉजी है, जो अर्थव्यवस्था को, आर्थिक उसको एक राष्ट्रवाद से जोड़कर देखती है। आप किसी भी देश के वो देख लें, वहाँ पे ये अर्थ होता है राइटिस्ट का। जी। भारत में हम राइटिस्ट जब कहते हैं, देखिए, एक पुराने कुछ हमारे उदाहरण हैं, जैसे राजा जी की पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी जिसे कहते हैं, या हमारे और कई लोग थे जो राइटिस्ट कहलाते थे, जो एक अलग अल्टरनेटिव आर्थिक दर्शन देते थे। वो धारा धीरे-धीरे खत्म हो गई है। अब हम जिसको राइटिस्ट कहते हैं, वो धार्मिक पार्टियां हैं। जी। बेसिकली वो धार्मिक नहीं है, वो रिलीजियस रिवाइवलिस्ट हैं। जी। यानी आप अगर देखें तो यूरोप में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज कई देशों में हैं। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज कहीं भी रिवाइवलिस्ट नहीं है, जी। लेकिन भारत की जो पार्टियां हैं वो रिवाइवलिस्ट हैं। और रिवाइवलिस्ट होने की वजह से वो एक ऐसे दौर के में देश को ले जाना चाहते हैं, या एक ऐसे दौर के मूल्यों में ले जाना चाहते हैं, जिनको अगर हम आज लागू करते हैं तो कई तरह के कंट्राडिक्शन पैदा होते हैं, और वो इस कंट्राडिक्शन का फायदा दूसरे रूप में उठाते हैं। यानी अब अगर आप अपने पुराने मूल्यों पे गर्व करते हैं, तो उन मूल्यों से जो असहमत लोग हैं, उनका आप विरोध करते हैं और नफरत की हद तक चले जाते हैं, जी। खास करके जो अल्पसंख्यक हैं। जी। और ये अलग-अलग जगह अलग-अलग है। अगर आप यहाँ पे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठन देखते हैं, तो जो पंजाब में रिवाइवलिस्ट पार्टी है, वो अलग तरह से काम करती है, या देश के कुछ हिस्सों में दूसरी रिवाइवलिस्ट पार्टी है, वो अलग तरह से काम करती हैं। तो भारत का जो दक्षिण पंथ है, जिसको आज हम दक्षिण पंथ कहते हैं, वो दरअसल रिवाइवलिस्ट फंडामेंटलिस्ट है, और वो उसी तरह से काम करते हैं, वो नफरत पैदा करने का काम करते हैं। समस्या अब इस समय आ गई है कि हम उस स्थिति में खड़े हो गए हैं राजनीतिक वजहों से, जहां आज का पाकिस्तान खड़ा है, जी। या जहां पाकिस्तान लंबे समय से खड़ा रहा है। यानी ऐसे लोग जिसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, पाकिस्तान में ये शब्दावली पाकिस्तान से ही आई है, नॉन स्टेट एक्टर। जी। तो नॉन स्टेट एक्टर जो हैं, वो सांप्रदायिकता फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करते हैं, और स्टेट या तो उनको लेके निरपेक्ष हो जाती है, उनके ऊपर कोई उनके खिलाफ नहीं खड़ी होती है, उनके खिलाफ बोलती नहीं है, या फिर वो जो है एक लिप सर्विस करती है, उनका कोई बहुत जोरदार विरोध करती हो ऐसा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो स्टेट है, वो उन नॉन स्टेट एक्टर्स से आइडियोलॉजी शेयर करती है। ये पाकिस्तान की हालत है, और ये हालत भारत में बिल्कुल वैसे ही लागू होने लग गई है। इसके लिए इससे हमें समस्याएं आ रही हैं, जगह जगह तरह तरह के दंगे हो रहे हैं। दंगों से ज्यादा बड़ी चीज है कि जिस तरह से नफरत को फैलाया जा रहा है, जी। बहुत सारे नए तरीकों से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, कई तरह से, फिर ट्रोल आर्मी बन गई हैं, छोटे छोटे नए नए संगठन खड़े हो गए हैं। हर दिन या हर दूसरे दिन एक नया बाबा उभरता है, और वो एक ऐसा विवादास्पद बयान देता है जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। फिर हर दूसरे दिन एक फंडामेंटलिज्म का कोई बहुत तीखा मुद्दा उठाया जाता है, जिससे समाज में विभाजन हो, समाज में झगड़ा हो, और दंगे फसाद हो। और इसको रोकने वाला, इसको विरोध करने वाला हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। यानी हमारी सिविल सोसाइटी भी जो है, इसके आगे हमें बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे वो उसके आगे निष्क्रिय सी है। तो इस समय भारत इस मामले में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है।